हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड करंट अफेयर्स। ये डीएसपी की पाठशाला पुस्तक है और इसको विकास चंद्र श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ये वार्षिकांक 2024 है। इसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक के अपडेट्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है हमारा अद्यतन कौन, क्या और कहाँ, इसके बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है झारखंड के राज्यपाल कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। जानते ही होंगे। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो क्या है? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है झारखंड के महाधिवक्ता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन। राजीव रंजन क्या है? झारखंड के महाधिवक्ता है। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल ख्यांगते। एल ख्यांगते क्या है? झारखंड के मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट है झारखंड के पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजय कुमार सिंह। नेक्स्ट है झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डीके तिवारी। डीके तिवारी क्या है? झारखंड के निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, के रवि कुमार। नेक्स्ट है झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकट्टा। डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकट्टा क्या है? झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा क्या है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल कुमार महतो। अनिल कुमार महतो क्या है? जैक के अध्यक्ष हैं। भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा क्या है? भारतीय एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टीफन मरांडी। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजय सहाय। संजय सहाय क्या है? झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोलानाथ सिंह। भोलानाथ सिंह क्या है? हॉकी झारखंड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर के आनंद। आर के आनंद क्या है? वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर के आनंद। आर के आनंद क्या है? झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, आलमगीर आलम। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बन्ना गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन विभाग के मंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हफीजुल हसन। नेक्स्ट है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमार ठाकुर। मिथिलेश कुमार ठाकुर क्या है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं।
नेक्स्ट है वित्त योजना एवं विकास वाणिज्यकर खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव क्या है? वित्त योजना एवं विकास वाणिज्यकर खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। नेक्स्ट है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए बादल पत्रलेख। बादल पत्रलेख क्या है? कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। झारखंड के पूर्व डीजीपी सेवानिवृत्त नीरज सिन्हा को निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नीरज सिन्हा जी को। नेक्स्ट है भारतीय रेल के इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन सह सीईओ का पद ग्रहण करने वाले जया वर्मा सिन्हा का संबंध झारखंड के किस शहर से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जमशेदपुर से। जमशेदपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस अभिनेता या अभिनेत्री, लेखक, निर्देशक और निर्माता को फिल्म एवं टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII का अध्यक्ष बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आर माधवन को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन 28 फरवरी 2023 को झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रा पुन्नास्वामी राधाकृष्णन। ये झारखंड के 11वें राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS का अध्यक्ष चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जयराम महतो। नेक्स्ट है झारखंड के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के स्थान पर निम्न में से किन्हें राज्य का मद्य एवं उत्पाद निषेध मंत्री बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बेबी देवी को। बेबी देवी को क्या बनाया गया? राज्य का मद्य एवं उत्पाद निषेध मंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबूलाल मरांडी को। बाबूलाल मरांडी को क्या बनाया गया? झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी काजल यादव को। काजल यादव को क्या बनाया गया? झारखंड का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी संजय सहाय को। संजय सहाय को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड से प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले रवि सिन्हा को निम्न में से किसका चीफ बनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए राव का चीफ बनाया गया। किसको? रवि सिन्हा जी को। निम्न में से किन्हें झारखंड पुलिस महानिर्देशक यानी DGP नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अजय कुमार सिन्हा को। अजय कुमार सिन्हा को झारखंड का पुलिस महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें असत्य को पहचानना है। एक तरफ आयोग या बोर्ड दिया गया है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिया गया है। गौ सेवा आयोग, गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष है राजीव रंजन प्रसाद, सही है। हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष है जयशंकर पाठक, ये भी सही है। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है हिदायतुल्ला खान, ये भी सही है। आवास बोर्ड, आवास बोर्ड का अध्यक्ष अशोक सिंह नहीं है, बल्कि इसका अध्यक्ष है संजय लाल पासवान। आवास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? संजय लाल पासवान है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे झारखंड का 24वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी एल ख्यांगते। एल ख्यांगते को झारखंड का 24वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट है,
निम्न में से किसे हॉकी इंडिया का महासचिव चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी भोलानाथ सिंह को। भोलानाथ सिंह को हॉकी इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? मिथिलेश कुमार ठाकुर को। नेक्स्ट है झारखंड के किस प्रसिद्ध रचनाकार को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए महादेव टोप्पो। महादेव टोप्पो को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेट्टा। डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेट्टा क्या है? झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। 5 सितंबर 2023 को संपन्न डुमरी विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी जो कि झामुमो पार्टी से है ने आजसू पार्टी के किस प्रत्याशी को पराजित कर विजयी हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी यशोदा देवी। नेक्स्ट है युवा वैज्ञानिक आयुष झा जिन्होंने इसरो में चंद्रयान 3 को बनने से लेकर उसकी लॉन्चिंग की टीम में शामिल थे, कहाँ के निवासी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा व्यक्ति चंद्रयान 3 ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग टीम के सदस्य थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी सोहन यादव। कौन थे? सोहन यादव थे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुने गए समीर पांडे का संबंध किस शहर से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जमशेदपुर से। कौन? समीर पांडे। नेक्स्ट है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन यानी TSAF की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए निम्न में से किस तिथि को एवरेस्ट फतह की? सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार में खेल निर्देशक के पद पर कार्यरत सरोजनी लकड़ा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट है जयराम महतो को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किनको? जयराम महतो जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कभी बाल मजदूरी रही कोडरमा झारखंड की किस बेटी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी? सही उत्तर है ऑप्शन बी काजल ने। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2022 ग्रैंड फिनाले में जगह बनाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी महिला रिया तिर्की कहाँ के रहने वाली है? सही उत्तर है ऑप्शन सी रांची की रहने वाली है। विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक का खिताब पाने वाले विक्की कुमार लिविंग ऑन कॉन पॉल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। फुसरो बोकारो निवासी विक्की कुमार ने 4 दिनों में किताब लिखकर विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक बने हैं। सही बात है। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से उनकी पुस्तक द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया है। यह भी सही बात है। विक्की कुमार का पहली किताब द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल थी। यह भी सही बात है। विक्की कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत जगन्नाथ महतो के नाम पर निम्न में से
किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोकारो में। 28 विपक्षी पार्टियों द्वारा गठित इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन समिति में झारखंड के किस नेता को शामिल किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेमंत सोरेन को। नेक्स्ट है, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर अपना आंख दान करने का संकल्प लिया है। इस हेतु राज्यपाल ने निम्न में से किस संस्थान में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिम्स रांची में। नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी द्वारा जमीन खरीद बिक्री मामले में पूछताछ के लिए कितनी समन जारी किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। 15 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर निम्न में से किस स्थल पर बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित की? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उलीहातू में। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी व चुआड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के नाम पर किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुरी के नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, दुमका जिले के किस स्थान से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महापला पहाड़ से। नेक्स्ट है, 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के 3 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना करने को मंजूरी दी। इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची। रांची इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची में। नेक्स्ट है, डीआईसी द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोकारो स्टील प्लांट में। बोकारो स्टील प्लांट में क्या किया गया? डीआईसी द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहां IFFCO नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवघर में। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, साहिबगंज में। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर 50,000 लीटर क्षमता के मेगा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहिबगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि सोहरा हजारीबाग में और देहर हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी यानी ईस्ट जोन के लिए चुना गया। यह किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खूंटी जिले में है ये। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, BSL में किया गया। क्या किया गया? अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह किस जिले में अवस्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गढ़वा जिले में अवस्थित है। कौन? बूढ़ा पहाड़। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची में। रांची में क्या किया गया? विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा
8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गढ़वा से शुरू किया। हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा, यह किस जिले में अवस्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवघर में। देवघर में कौन स्थित है? त्रिकुट पर्वत, जो कि रोपवे हादसे के लिए चर्चा में रहा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस जिला में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला प्रदूषण मुक्त वातावरण के मांग को देखते हुए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुमका में। दुमका में क्या बनाया गया? पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। तिजोरी की चोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरयू राय। सरयू राय किस पुस्तक के लेखक है? तिजोरी की चोरी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, माई एक्सपीरियंस विद लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋषिमा की। माई एक्सपीरियंस विद लाइफ पुस्तक किसकी है? ऋषिमा की। नेक्स्ट है, झारखंड में आदि मानव नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर कंजीव लोचन। झारखंड में आदि मानव नामक पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर कंजीव लोचन ने। नेक्स्ट है, विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ महतो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ महतो जी के द्वारा। मैं बाघ हूं नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार ने। प्रदीप कुमार ने किस पुस्तक की रचना की? मैं बाघ हूं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर देवीरानी चौधरी एवं सरवत जबीन। नेक्स्ट है, जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक सफर में। कंफ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, निवेदिता डांग। निवेदिता डांग किस पुस्तक के लेखक है? कंफ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक है। झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर विनय कुमार ने। डॉक्टर विनय कुमार ने किस पुस्तक की रचना की? झारखंड के वीर शहीद। नेक्स्ट है, सिख नेता की दास्तान पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदर सिंह नामधारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा किस पुस्तक के लेखक है? झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक है। स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रश्मि कुमारी। स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? रश्मि कुमारी। नेक्स्ट है, पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अर्चना कुमारी। पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर अर्चना कुमारी ने की। नेक्स्ट है, द वन मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसी चौधरी। द वन मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? मानसी चौधरी ने की। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रवेशशीलता द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइलेंट रोजलिंग्स। नेक्स्ट है, झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रभूषण के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल। नेक्स्ट है, द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत पुस्तक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुहीन ए सिन्हा और अंबालिका। नेक्स्ट है, शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संदीप मुरारका जी की पुस्तक है। कौन सी? शिखर को छूते ट्राइबल्स। क्यारी भावनाओं की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गीता चौबे। गीता चौबे किस पुस्तक के लेखक है? क्यारी भावनाओं की नामक पुस्तक के लेखक है। बस कह देना कि आऊंगा यह एक काव्य संग्रह है, किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नंदा पांडे के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। नेक्स्ट है, पुकारती जमी पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनीता रश्मि। पुकारती जमी पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता रश्मि। झारखंड के प्रथम
पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी रहे शिवाजी महान केरे, जिनका 4 सितंबर 2023 को निधन हो गया, वे कब झारखंड का प्रथम पुलिस महानिर्देशक बने थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है, महिला घरेलू कामगार की आवाज रही सिस्टर जेम्मा टोप्पो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नाम से मशहूर थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड की मदर टेरेसा नाम से मशहूर थी। नेक्स्ट है, झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, जिन्हें प्यार से लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे, का 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी डुमरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मानव शास्त्री व शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किसके अध्यक्ष रह चुके थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे। नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें लोग किस नाम से पुकारते थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है, छौ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष तथा संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी चिकित्सक थे वो। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलख जगाने वाले ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया, उन्होंने किस संघ की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना की थी। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। नेक्स्ट है, हाल ही में हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया, वे 2005 में मधुकोड़ा सरकार में किस विभाग के मंत्री थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन क्रिकेटा का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉकी खेल से संबंधित थे। कौन? जस्टिन क्रिकेटा जी। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया, उनका संबंध था? सही उत्तर है ऑप्शन ए नागपुरी भाषा से उनका संबंध था। झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गोजू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? डॉक्टर गिरिधारी राम गोजू जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 2007 में। हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए निशानेबाजी से संबंधित थे। कौन? विभूति प्रसाद सिंह जी। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के विधायक रहे थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए जामताड़ा क्षेत्र से विधायक रहे थे। नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया, उनका कार्यकाल था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 2004 से 2009 तक इनका कार्यकाल था। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी मनोरंजन पाठक एवं मोहम्मद इजाजुल हक को। नेक्स्ट है, 16 सितंबर 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र के देश भर के 84 कलाकारों को
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक को सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर नायक को। नेक्स्ट है, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर लंबोदर महतो को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र सिंह को। झारखंड के किस सांसद को लगातार दूसरी बार सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत वरण महतो को। नेक्स्ट है, झारखंड के किस आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, निवेदिता डांग को। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें हो भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जामुन सिंह सोय। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी की ओर से 23 जून 2023 को घोषित बाल साहित्य पुरस्कार में संथाली का बाल साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले मान सिंह मांझी, जिन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक नेने पेटे ये कहानी है के लिए दिया गया है, कहाँ के रहने वाले हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुशांत गौरव, ये उपायुक्त हैं गुमला जिले के। नेक्स्ट है, रांची के नामकुन की रहने वाली एंजल मेरीन तिर्की ने एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिलीपींस में। नेक्स्ट है, 11वीं संथाली फिल्म रास्का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, साकम ओरेज को। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस लेखक और शायर को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेमकर श्याम जी को। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनकी संथाली उपन्यास जानाम दिसोम उजाडो काना हेतु प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सालगे हंसदा जी को। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कथाकार जयनंदन को 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को दिल्ली में पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को सम्मानित किया। मुन्नी देवी को यह सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेयजल एवं स्वच्छता के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लाकर दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने किसे हराकर जीता? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरियाणा को हराकर जीता। नेक्स्ट है, चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर 5
से 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 खिलाड़ी शामिल थे। नेक्स्ट है, झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिनका चयन विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया है तथा जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईशान किशन। नेक्स्ट है, चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न में से कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्यूटी डुंगडुंग। ब्यूटी डुंगडुंग इसमें शामिल नहीं थी, बाकी ये तीनों निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी ये तीनों शामिल थी। नेक्स्ट है, झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिनका चयन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबिन मिंज का। झारखंड की कौन सी एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय टीम की 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लोरेंस बारला। नेक्स्ट है, निम्न में से सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को पहचानना है। कथन देखते हैं, यह गुमला जिले की रहने वाली है। सही बात है। एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा इन्हें एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह भी सही बात है। 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन्हें बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, यह भी सही बात है। यह झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन में असत्य पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा में संपन्न राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने जूनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नील अमृत ने। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्न में से कौन पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुनीता एक्का। नेक्स्ट है, झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विजय मरांडी का। नेक्स्ट है, झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए SGFI प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हडल्स में कौन सा पदक दिलाया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक दिलाया। रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुजीत मुंडा। नेक्स्ट है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था, का विजेता कौन बना? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18वें स्थान पर रहा। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉन बॉल से। लॉन बॉल से संबंध किसका है? सुनील बहादुर का। नेक्स्ट है, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल का उद्घाटन
17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, झार नियोजन। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल का। 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिला में बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। बीट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर रक्षक ऐप लॉन्च करने वाला सिमडेगा झारखंड का कौन सा जिला बना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला जिला बना। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट निर्माण हेतु जनता के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कौन सा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमीन कर बजट, इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करने हेतु झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्रों द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोहार झारखंड ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट है झारखंड में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और समुदाय व स्वैच्छिक भागीदारी को सरकारी विद्यालयों में बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यांजलि वेब पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने हेतु कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, AMBT3, इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए? एनीमिया मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है सीएम सपोर्ट ऐप। सीएम सपोर्ट ऐप का पूर्ण रूप है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले के युवाओं द्वारा द जोहार झारखंड और मुस्कुराइए आप गुमला में हैं नामक ऐप विकसित किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुमला में। नेक्स्ट है झारखंड में महिलाओं की सहायता हेतु निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। किस लिए? झारखंड में महिलाओं की सहायता के लिए। नेक्स्ट है झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? झारखंड पुलिस के द्वारा। झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, समक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के लोगों को निःशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधिक सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड में पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, झार जल पे। झार जल पे किस लिए इसको लॉन्च किया गया? झारखंड में पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु। झारखंड द्वारा राज्य के नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा स्थानीय आवास निर्गत पत्र आदि के आवेदन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, झार सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सूचकांक व रिपोर्ट से क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन इसका। नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स यानी EPI 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड कौन सा स्थान पर रहा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20वां स्थान पर रहा। नेक्स्ट है
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार यानी FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। जीवन की गुणवत्ता मामले में झारखंड का कौन सा शहर पूरे देश में अव्वल रहा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रांची अव्वल रहा। किस लिए? जीवन की गुणवत्ता मामले में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के अनुसार IIT ISM धनबाद को 42वां स्थान हासिल हुआ है। मैनेजमेंट कैटेगरी में XLRI जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी CSE द्वारा 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य में पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट तथा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण स्थिति से संबंधित जारी रिपोर्ट प्रदूषण उत्सर्जन सूची यानी एमिशन इन्वेंट्री रिपोर्ट में झारखंड का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है देश में जलाशयों के लिए पहली बार हुई जनगणना में रिजर्वायर के मामले में झारखंड का देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? झारखंड को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 24 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का शादी का आंकड़ा लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड में। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस लिए? नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रजनन क्षमता दर 2.26 है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से जूझ रही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 65.3%। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे गरीब राज्यों में झारखंड 28.82% को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है को कितने कमरे का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
नेक्स्ट है झारखंड सीएम फ्लोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई। ये सही बात है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह भी सही बात है। इस योजना के तहत सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह भी सही बात है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा। ये गलत है, तो इसमें असत्य पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2021 में की गई। ये सही बात है। इस योजना का लाभ एसटी, एससी, बीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को मिलता है। ये भी सही बात है। इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाले कुल 25 छात्र विदेश भेजे जाते हैं। ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। कौन? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो देखते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध ये हो सकते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला ये भी हो सकती है। 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा एचआईवी या एड्स पीड़ित ये भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन देखना। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपये निर्धारित है। ये सही है। इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। यह भी सही है। छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा। यह भी सही है। नेक्स्ट है, इनमें सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी उत्तर सही है, क्योंकि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त। ये सही है। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त। ये भी सही बात है। वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ। ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। इस योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थी के तरफ से सरकार की भूमिका गारंटर की होगी। सही बात है। छात्रों से ऋण के लिए किसी भी प्रकार का कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं लिया जाएगा। यह भी सही बात है। ऋण वापसी की अधिकतम अवधि 15 वर्ष की होगी। यह भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। देखते हैं कथन क्या है। इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सही बात है। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह भी सही बात है। पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो। यह भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें सत्य कथन की पहचान करना। देखते हैं कथन क्या है।
विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 27,000 विद्यार्थियों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। सही बात है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार 190 करोड़ 5 लाख रुपये होगी। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त और सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थियों की संख्या अधिकतम 1,000 होगी। ये भी सही बात है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2022 में। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को कब प्रारंभ किया गया? 2022 में इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इसमें सत्य कथन को देखना है। देखते हैं कथन क्या है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ का कॉर्पस फंड रखा जाएगा। सही बात है। बैंकों के द्वारा स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज की गणना साधारण ब्याज के दर पर की जाएगी, जो ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी। ये भी सही बात है। लाभार्थी को दिया गया राशि का अधिकतम 30% नॉन इंस्टीट्यूशनल कार्यों यानी लिविंग एक्सपेंसेस सहित हेतु प्राप्त होगा। यह भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है SAAMAR का पूर्ण रूप है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैल्यूट्रिशन एंड एनीमा रिडक्शन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड सरकार ने UPSC और JPSC PT पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50,000 रुपये। किसके लिए? जो UPSC और JPSC का PT पास कर चुके हैं। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी बाल विवाह प्रथा पर जोर, महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा पर जोर। ये सब किसका उद्देश्य है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। इस योजना से कुल 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। सही बात है। कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये भी सही बात है। अभ्यर्थी को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये भी सही बात है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। देखते हैं कथन क्या है। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो। सही बात है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह भी सही बात है। संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा यानी कि क्लैट की तैयारी हेतु लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 1,000 होगी। यह भी सही बात है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्टिंग सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुमका में इसका आधारशिला रखा है। मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन यानी BIRSA का गठन किया गया। किस लिए? मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए। नेक्स्ट है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। इस योजना के तहत सभी BPL कार्डधारी परिवारों को 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी प्रदान किया जाता है। सही बात है। इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाता है। यह भी सही बात है। इस योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह भी सही बात है। यह योजना स्वतंत्रता सेनानी सोना सोबरन के नाम पर प्रारंभ की गई है। यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना
जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है, के तहत निम्न में से किससे 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी? इसका सही उत्तर है, पहले कथन देख लेते हैं, सीनियर सिटीजन, विधवा महिलाएं एवं किसान। सही है, इसको छूट मिलेगा। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग तथा 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिक, ये भी सही है। छात्र एवं मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सभी को छूट मिलेगा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा 100% संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 लाख का। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण की उपाय विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली चोरी को रोकना है। सही बात है। राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह लागू होगा। ये भी सही बात है। परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सजा तथा 5 लाख तक जुर्माना एवं दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख का प्रावधान। ये भी सही बात है। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 5 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये गलत है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट है, झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य पूछ रहा है। देखते हैं कथन क्या है। महिलाएं किसी भी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेगी। सही बात है। इस संशोधन से अब महिलाओं तीनों शिफ्टों में काम कर सकेगी। यह भी सही बात है। यह विधेयक महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने हेतु पारित किया गया है। यह भी सही बात है। यह विधेयक प्रवार समिति द्वारा अनुशंसित है। ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य। देखते हैं क्या उद्देश्य। झारखंड को निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना। सही बात है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करना। यह भी सही बात है। 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना। यह भी सही बात है। उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा। देखते हैं कथन। यह नीति 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। सही बात है। इस नीति में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया गया है। यह भी सही बात है। इस नीति का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना, वह 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना है। यह भी सही बात है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है? देखते हैं कि कौन सा प्रावधान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। नेक्स्ट है, झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन है। तो कथन देखते हैं। इसमें कैपिटल इन्वेस्ट पर 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25% सब्सिडी का प्रावधान है। सही बात है। 5 वर्षों तक नेट SGST 75% की छूट। ये भी सही बात है। 5 वर्षों तक स्टाम्प ड्यूटी की छूट। ये भी सही बात है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल पॉलिसी 2021 का फोकस विषय है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस। नेक्स्ट है,
झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी 2020 में। 2020 में किसको लॉन्च किया गया? झारखंड की पहली CSR नीति को। नेक्स्ट है झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 25% तक का प्रावधान है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन चुनें। देखते हैं कथन। इसे 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू की गई। सही बात है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 तक कुल 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादक का लक्ष्य है। ये भी सही बात है। इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम के स्थापना का लक्ष्य है। ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100% तक की छूट मिलेगी, जिसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत दी गई है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 10,000। नेक्स्ट है MSME प्रोत्साहन नीति 2023, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, झारखंड IT डाटा सेंटर और BPO इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नीति 2023 और झारखंड निर्यात नीति 2023 कब लॉन्च की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण से है। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका, झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन चुनें। इसमें सही कथन बोल रहा है चुनने। देखते हैं कथन क्या है। इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया। सही बात है। इस वर्ष कुल 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यह भी सही बात है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया। यह भी सही बात है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी सही है। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को क्या नाम दिया गया? तो हमीन कर बजट नाम दिया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड बजट के संदर्भ में सही कथन चुने। देखते हैं कथन। इस बजट में 84,676 करोड़ के राजस्व व्यय तथा 31,742 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव है। सही बात है। इस बजट में 11,674.57 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। ये भी सही बात है। इस बजट में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का विकास दर 7.8 रहने का अनुमान है। ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सुमेलित विकल्प चुने। एक तरफ प्रक्षेप दिया गया है, दूसरी तरफ बजट राशि दिया गया है, वो भी करोड़ में। देखते हैं। सामान्य प्रक्षेप में बोल रहा है 33,378.45 करोड़। सही बात है। सामाजिक प्रक्षेप में बोल रहा है 43,303.44 करोड़। ये भी सही है। आर्थिक प्रक्षेप में 39,736.11 करोड़। ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.76%। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के लिए मूल्य पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7.4%। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत अनुमानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11.06%। सातवां क्वेश्चन है हमारा झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के खर्च का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र में जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा में जाएगा। झारखंड बजट 2023-24 में 3 जगहों पर मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। निम्न में से कौन सा स्थान पर इसकी स्थापना नहीं की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोकारो में। बाकी इन 3 जगह पे पलामू, चाईबासा, दुमका, इन तीनों जगह पे मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि चाईबासा, दुमका और बोकारो, इन तीनों जगहों पर नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। झारखंड बजट 2023-24 में किस जिले में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची में। रांची में क्या करने का प्रस्ताव है? मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना करने का प्रस्ताव है। झारखंड बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण का प्रस्ताव है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 70 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है। बजट 2023-24 में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु किस क्लब की स्थापना का प्रस्ताव है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धो कान्हू क्लब का प्रस्ताव है। झारखंड बजट 2023-24 में किन 2 स्थानों पर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पलामू तथा पटमदा में। झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7.8% रहने का अनुमान है। झारखंड बजट 2023-24 में मिलेट यानी कि मोटा अनाज को आधिकारिक प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा मिशन आरंभ किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिलेट मिशन आरंभ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने हेतु कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 500 करोड़ रुपये। आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में EPOS के अनुदान मद में कितने करोड़ रुपये का प्रस्तावित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। झारखंड बजट 2023-24 में किस वर्ष तक जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2023-24। 2023-24 में किसका लक्ष्य रखा गया है? जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड बजट 2023-24 में राज्य के किस स्थान पर PPP मोड से एल्कोहल डिडक्शन सेंटर खोलने का प्रस्ताव है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची में। 21वां क्वेश्चन है हमारा, झारखंड बजट 2023-24 के तहत मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी मुंडा डाकुओं आदि को किस प्रकार का वाहन सुलभ कराया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 पहिया वाहन। बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, RTI पोर्टल, इसको विकसित करने का प्रस्ताव है। किस तिथि को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट पेश की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 मार्च को। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का विकास दर क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8.2%। कितना विकास दर था? 8.2%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में झारखंड की आय में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5.5%।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड का स्थिर मूल्यों 2011 से 12 पर जीएसडीपी वर्ष 2021-22 में देश के स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.61%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य के जीवीए में 2021-22 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य के जीवीए में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रही? सही उत्तर है ऑप्शन बी 44.6% रही। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में झारखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत रहा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 36.6%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित है? एक तरफ ऊर्जा स्रोत दिया गया है, दूसरी तरफ प्रतिशत दिया गया है। देखते हैं क्या थर्मल ऊर्जा स्रोत का बोल रहा है 92% है, सही बात है। हाइडल ऊर्जा स्रोत 5% है, ये भी सही बात है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत 3% है, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि आज भी झारखंड राज्य का मुख्य व्यवसाय है। राज्य की कितने प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्र में संलग्न है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 55%। 55% श्रमिक आज भी कृषि क्षेत्र में संलग्न है। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन धन योजना के तहत खूंटी जिले में किस प्रखंड से देश की पहली मोती खेती योजना की शुरुआत की? सही उत्तर है ऑप्शन बी अड़की से। आगे बढ़ते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्ष 2020 से 21 में देश के 28 राज्यों में कौन से स्थान पर रहा? सही उत्तर है ऑप्शन डी 26वें स्थान पर रहा। दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का रामगढ़ प्रखंड को कौन सा स्थान मिला? सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरा स्थान मिला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले चरण हेतु झारखंड के 20 स्टेशनों का चयन किया गया। इस योजना के तहत सभी चरणों के लिए झारखंड के कुल कितने स्टेशनों का चयन किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 57 स्टेशनों का चयन किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को किस श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सपीरेशनल 2 में रखा गया है। झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान ने अपने विद्यार्थियों के लिए लर्निंग बाय डूइंग योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत शोध को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी एनआईटी जगदीशपुर ने। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। देखते हैं कथन। मुखिया को 1000 रुपये की जगह 2500 तथा उप मुखिया को 500 रुपये की जगह 1200। सही बात है। प्रखंड प्रमुख को 5000 रुपये की जगह 8000, ये भी सही बात है। जिला परिषद अध्यक्ष को 10,000 की जगह 12,000 रुपये तथा जिला परिषद उपाध्यक्ष को 7500 की जगह 10,000 रुपये मिलेगी, ये भी सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी सही है। झारखंड की पहली 9 एम्बुलेंस का परिचालन साहेबगंज जिले के किस नदी से हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा नदी से हुआ है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत विकास के लिए झारखंड के कितने आदिवासी गांवों का चयन किया गया?
सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5755 गांवों का चयन किया गया है। किस लिए? केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत विकास के लिए। नेक्स्ट है 2 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालय यानी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 80। नेक्स्ट है मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को लेकर झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स ने किसके साथ एमओयू किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस संस्थान में स्थापित कंपनी टैक्सोमिन ने मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए एक बोरवेल कंपास का निर्माण किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी आईएसएम धनबाद ने। झारखंड के किस नगर निगम में साबरमती नदी के आधार पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेदिनीनगर नगर निगम में। मयूराक्षी नदी पर स्थित झारखंड के सबसे लंबा नदी पुल जो दुमका सदर प्रखंड के कुमदाबाद से मसलिया के मकरमपुर को सिंगरी हरको सड़क से जोड़ता है की लंबाई कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2340 मीटर है सड़क की लंबाई। झारखंड के किस जिले में लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवघर में। देवघर में क्या किया गया है? लिक्विड यूरिया प्लांट का आधारशिला रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण योजना प्रस्तुत की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 43,725 करोड़ रुपए इसकी ऋण योजना प्रस्तुत की है। झारखंड के किस शहर में पहली डबल डेकर यानी 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में क्या किया जा रहा है? पहली डबल डेकर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड के कौन सा संस्थान टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण बास्केट वितरण करेगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीसीएल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस जनजाति को 33वें जनजाति के रूप में शामिल किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुरान। झारखंड की राजधानी रांची के किस संस्थान पर 9 से 10 अगस्त 2023 को जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में क्या किया गया? 9 से 10 अगस्त को यानी 2023 को जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हुए प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी का समन प्राप्त करने एवं ईडी कार्यालय में उपस्थित होने वाले मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेमंत सोरेन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली अधिकारी स्नेहा दुबे का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। जमशेदपुर में किसका जन्म हुआ? स्नेहा दुबे का। और ये किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करने वाली ये अधिकारी थी। नेक्स्ट है 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिल्पी स्नेहा तिर्की। ये कांग्रेस की हैं और ये कहाँ से उपचुनाव विजयी हुई है? मांडर विधानसभा से। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर से। जमशेदपुर से किस अभियान का शुरुआत किया गया? क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान का। हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड किस लिए पहला राज्य बना? हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड ये जारी किया झारखंड, इसलिए पहले स्थान पे।
झारखंड के सालगे हंसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जमशेदपुर। जमशेदपुर के हैं कौन? सालगे हंसदा, जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निम्न में से किस श्रेणी में झारखंड को शामिल किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए आकांक्षी श्रेणी में इनको शामिल किया गया। 30 जून 2023 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी 168वां दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है अंडर 17 यानी कि अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड की कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी 7 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ था। झारखंड में पहली बार किस महिला अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा? सही उत्तर है ऑप्शन ए रंजिता हेब्रम ने। नेक्स्ट है किस वर्ष तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा झारखंड सरकार के लक्ष्य के अनुसार बताइए? सही उत्तर है ऑप्शन ए 2025 तक झारखंड को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है आपकी सरकार आपके द्वार का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला से किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरिडीह जिला से किया गया है। किसका शुभारंभ? आपकी सरकार आपके द्वार। अमृत 2.0 की योजना की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना? सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड बना। झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा, ये सम्मान है, ये नो होगा, मिस प्रिंटिंग है, फिर से पढ़ते हैं। झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी रणेंद्र जी को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि ट्राइबल फाउंडेशन की ओर से आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 प्रतियोगिता का खिताब झारखंड की किस खिलाड़ी ने जीता? सही उत्तर है ऑप्शन बी पूजा लकड़ा ने जीता। हाल ही में अस्मिता दोरजी यानी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंटेन एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी, उनका संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जमशेदपुर से उनका संबंध है। किसका? अस्मिता दुर्जी का। रामगढ़ जिले की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी? सही उत्तर है ऑप्शन सी नाटोक। हाल ही में गठित झारखंड ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के डॉक्टर जामुन सिंह सोय को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इसके संदर्भ में सही कथन चुने। सही कथन बोल रहा है देखने के लिए, देखते हैं कथन। इन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। सही बात है। इनका जन्म स्थान घाटशिला है, ये भी सही बात है। डॉक्टर सोय की पहली काव्य वर्ष 2009 में बहा सगेन नाम से प्रकाशित हुई, ये सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, मतलब उपर्युक्त सभी सही। रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान कौन बना? सही उत्तर है ऑप्शन डी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची बना। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत किसका विजेता बना? सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता बना। दिसंबर 2022 में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है? सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड 100 शहरी निकायों वाले राज्यों की सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा? सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर रहा।
गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने अधिकारियों एवं जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 22 अधिकारियों एवं जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया। झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी देवघर से जामताड़ा। नेक्स्ट है झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए WHO। आगे बढ़ते हैं। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसका बिजली पहुंचाया जाएगा। निम्न में से किस संस्थान द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी BIT मिश्रा के द्वारा बनाया गया। क्या चीज़ बनाया गया? हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर नमिता सिंह। डॉक्टर नमिता सिंह क्या चीज़ बनी है? झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनी है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची DSP नवीन कुमार लकड़ा जी को। 91वां क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी देवघर। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपये में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए टाटा स्टील ने अधिग्रहण किया। कितने में? 12,100 करोड़ रुपये में। निम्न में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए 2024 तक। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 पुलिस अधिकारियों को वीरता पुलिस पदक के लिए चुना गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सर जहांगीर मेडल से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर प्रीथा रेड्डी। डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को सर जहांगीर मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए गोला से ओरमांझी एक्सप्रेसवे होगा। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 जुलाई 2022 को। 12 जुलाई 2022 को देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। AAI की ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथा स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जारी की गई है। झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ इस 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में? सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 17 फरवरी 2023 को झारखंड के किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को इंडस्ट्री आर्कमीडिया कॉन्फ्रेंस द्वारा ISC कॉरपोरेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए दामोदर घाटी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की किस लड़की ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई 2.5 दिन में पूरी करके कीर्तिमान स्थापित किया?
सही उत्तर है ऑप्शन ए संतोषी कुमारी ने। 62वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड की कृतिका को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिला से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी रांची जिला से है इनका संबंध। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? सही उत्तर है ऑप्शन ए छऊ नृत्य से है संबंध, किनका? तपन पटनायक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड से किसे फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी जनसिता केरकेट्टा जी को। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस राज्य के मौसम विभाग को सबसे सटीक भविष्यवाणी के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड को। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? सही उत्तर है ऑप्शन बी विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग बना। 10 फरवरी 2023 को किस जिले के एसपी द्वारा बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी सिमडेगा द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से झारखंड के किस फोटोग्राफर का फोटो शामिल किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए आशीष विरोली का। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड कितने रैंक पर है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 18वें रैंक पर है। नेक्स्ट है, झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे से है? सही उत्तर है ऑप्शन ए बूढ़ा पहाड़। झारखंड के कोडरमा संसदीय क्षेत्र से किस सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए ममता देवी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष ए के रस्तोगी ने प्रदेश में कब से थर्मोकोल एवं प्लास्टिक से निर्मित सामान पर प्रतिबंध लगाया? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 को प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी एनआईटी जमशेदपुर। नेक्स्ट है, शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध झारखंड के किस जिले से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी साहिबगंज जिले से। साहिबगंज जिले से किसका संबंध है? शहीद कुलदीप उरांव का संबंध है। झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जिसने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय ने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है। नेक्स्ट है, महिला हॉकी का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी रांची में किया गया। महिला हॉकी का एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कब से कब के बीच में हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हुआ। नेक्स्ट है, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी जूही हथनी है इसका शुभांकर। किसका? महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 टीमों ने भाग लिया। किसमें? महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किस मैदान में किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची। ये भी याद रखिएगा कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? तो रांची में है। नेक्स्ट है,
महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, यहाँ पे में होगा, में कौन सा देश भाग नहीं लिया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार ने इसमें भाग नहीं लिया था। बाकी ये तीनों थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, इन तीनों ने भाग लिया था। किसमें? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाली भारतीय टीम में झारखंड से शामिल खिलाड़ी कौन सा या कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि निक्की प्रधान हो गया, सलीम टेटे हो गया और संगीता कुमारी, इन तीनों ने भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।